स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों जीके जीएस की टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ दोस्तों काफ़ी दिनों से चलाई जा रही है, जो कि लगातार दोस्तों आपको कराई जा रही है, जिसके माध्यम से दोस्तों एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनसे टॉप 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको दोस्तों विद एक्सप्लेनेशन के कराए जाते हैं, जिससे आप एक बेहतरीन अपने एग्ज़ाम में जीके जीएस में स्कोर कर सकें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश और जीके का जो स्कोर होगा उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है दोस्तों मैथ और रीजनिंग का, उसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है। तो दोस्तों आप एक बेहतर स्कोर कर सकें, जिसके लिए दोस्तों चैनल पे काफ़ी सारी क्लासेस ऑलरेडी कराई जा चुकी हैं। तो आप चैनल पे विजिट करके दोस्तों उन सारी क्लासेस को आसानी से 2.5-3 घंटे में आप सारी क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि 8-10 मिनट की हर क्लास है दोस्तों। बहुत ज़्यादा समय आपका वहाँ पे वेस्ट नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा आपका निश्चित ही होगा दोस्तों। एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है 23वें जैन तीर्थंकर किस जगह से संबंधित थे। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों वो किस जगह से संबंधित थे। तो कई बार दोस्तों आपको बता चुके हैं। 23वें तीर्थंकर दोस्तों वाराणसी से संबंधित थे, जिनका नाम था दोस्तों पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ दोस्तों इनका नाम था। पार्श्वनाथ दोस्तों ये कहाँ से संबंधित थे? ये दोस्तों काशी से संबंधित थे, तो आप याद रखिएगा। और दोस्तों जो जैन धर्म था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऋषभ देव के द्वारा दोस्तों उसकी स्थापना की गई थी, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और 24वें तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर दोस्तों महावीर स्वामी हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रामपाल, गोपाल, धर्मपाल, इनमें से कोई नहीं। तो सोमपुर विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों या सोमपुर महाविहार यदि आपसे पूछा जाए तो दोनों का आप उत्तर दोस्तों धर्मपाल टिक करेंगे। पाल वंश के दोस्तों संस्थापक कौन है? गोपाल हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? गोपाल। और जबकि दोस्तों सोमपुर विश्वविद्यालय या सोमपुर महाविहार यदि आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना दोस्तों धर्मपाल के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, तो ये दोस्तों जो यजुर्वेद है इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका? शुक्ल यजुर्वेद का, तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़। तो पिछोला झील दोस्तों कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के दोस्तों उदयपुर में स्थित है। कहाँ दोस्तों? उदयपुर में स्थित है, आप याद रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों सांभर झील भी राजस्थान में है, खारे पानी की झील है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नक्की झील भी दोस्तों कहाँ है? राजस्थान में ही स्थित है। डीडवाना झील दोस्तों कहाँ है? डीडवाना झील भी कहाँ है? राजस्थान में है। और पुष्कर झील भी दोस्तों कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। तो ये सारी झीलें राजस्थान से ही हैं, इनको सबको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? राउरकेला और दुर्गापुर। राउरकेला स्टील प्लांट पहले तो कहाँ स्थित है दोस्तों? किस राज्य में? उड़ीसा के अंदर स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। और दुर्गापुर दोस्तों कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। और इन दोनों स्टील प्लांट की स्थापना दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? तो भारत में जो 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली दोस्तों लाई गई थी, सबसे पहले तो त्रिस्तरीय पंचायती राज जो प्रणाली है इसका जनक दोस्तों किसे जाना जाता है? बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता दोस्तों इसके जनक हैं, तो आप इसे भी याद रखिएगा। और 20 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किसमें है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या ये सभी। तो दोस्तों प्रस्तावना हो चाहे मौलिक अधिकार हो, मौलिक कर्तव्य या नीति निर्देशक सिद्धांत, इन सभी में दोस्तों लैंगिक समानता की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे दोस्तों
मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 तक में दोस्तों समता और समानता का वर्णन है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य से लिया गया है? किस राजा के राज्य से लिया गया है? तो कोरोमंडल शब्द दोस्तों किस राज्य से लिया गया है? चोल वंश जो था दोस्तों उससे संबंधित है कोरोमंडल शब्द। और कोरोमंडल तट दोस्तों जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से लगा हुआ तट है उसको दोस्तों क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। और उड़ीसा से जो लगा हुआ तट होता है दोस्तों उसको उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने, महेंद्रपाल, गोपाल, कुमारपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और दोस्तों जो अभी पीछे आपको पढ़ा चुके हैं सोमपुर जो महाविहार था, इन दोनों का विकास दोस्तों या दोनों का निर्माण कहें किसने करवाया था दोस्तों? धर्मपाल ने करवाया था, जो कि पाल वंश के शासक थे दोस्तों। और पाल वंश का संस्थापक आपको बता चुके हैं गोपाल था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन। तो दोस्तों इनमें से जो डी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। एड्रेनलिन जो दोस्तों हार्मोन्स होता है उसको लड़ो या उड़ो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, अंधापन, अरक्तता, स्कर्वी। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। और बेरी दोस्तों विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय दोस्तों वर्डी लवक कहलाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्रों पर होते हैं क्या कहलाते हैं? लिंग प्रभावित, लिंग संलग्न, लिंग सीमित, इनमें से कोई नहीं। लक्षण दोस्तों जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्रों पर आधारित होते हैं क्या कहलाते हैं? लिंग संलग्न कहलाते हैं। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। विटामिन सी दोस्तों जो होता है वो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? हीमोफीलिया, इसे आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। हीमोफीलिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के की कमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटोथीरिया का विकास हुआ था सरीसृपों से, उभयचरों से, ज्यूथीरिया से, पक्षियों से। प्रोटोथीरिया का दोस्तों विकास किससे हुआ था? ये हुआ था दोस्तों सरीसृपों से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था? फ्रांस, कनाडा, ब्राज़ील, इंग्लैंड। तो अमेरिका को दोस्तों 1886 में स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था फ्रांस ने दोस्तों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है उसमें दोस्तों इस बार जो है आपका पेरिस में दोस्तों ओलंपिक खेल का आयोजन आगामी जो 24 वाला होगा दोस्तों 2024 वाला वो पेरिस में ही आयोजित होगा। इससे पहले 2020 वाला दोस्तों कहाँ हुआ है? टोक्यो, जापान के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिना किसी कोने वाली विश्व की सबसे लंबी सड़क कहाँ स्थित है? यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, सऊदी अरब में, चीन में। तो बिना किसी कॉर्नर वाली दोस्तों जो सबसे लंबी सीधी सड़क है वो सऊदी अरबिया के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, असम, सिक्किम। यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं है दोस्तों, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्तों ट्यूलिप गार्डन स्थित है। और अभी हाल ही में दोस्तों जो जम्मू का बैसाखी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन है दोस्तों,
बैसाखी महोत्सव का आयोजन भी जम्मू कश्मीर में किया गया है दोस्तों, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो राजभाषा दोस्तों भारतीय संविधान में अनुसूची 8 में वर्णित हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 22 दोस्तों वर्तमान में ऐसी भाषाएं हैं जिसको संविधान में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो 1936 में दोस्तों लखनऊ अधिवेशन होता है। कौन सा दोस्तों? लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की जाती है। और वहाँ पे दोस्तों वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की जाती है। इसके बाद में दोस्तों 1939 में भी दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा भी मांग की गई थी दोस्तों वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, और अभी तक आप ये चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़े, ताकि हर वीडियो का लाभ आप आसानी से उठा सकें। पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।